सो आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक के बारे में। जैसे हम विंडोज़ में अपने शॉर्टकट और बैकअप्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम लिनक्स में सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं। लिनक्स में शॉर्टकट को सॉफ्ट लिंक बोलते हैं और बैकअप को हार्ड लिंक बोलते हैं, और इसको क्रिएट करना भी बहुत ही ईजी होता है। जैसे कैसे क्रिएट करना है, तो सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल आपके पास कमांड होती है ln-s, और बैकअप के लिए आपके पास कमांड होती है ln, बट सॉफ्ट लिंक के लिए आपको क्या लगाना है, -s लगाना है। सो आपको लिखना है ln-s और फिर अपना पाथ देना है और अपने फाइल का नाम देना है। बट अभी हमारे पास कोई डायरेक्टरीज में है नहीं, तो हम डायरेक्टरी बना लेंगे। हम -p का यूज़ करके डायरेक्टरी बनाएंगे, पेरेंट डायरेक्टरी का यूज़ करके बनाएंगे। हमने बनाई हमारी ab के अंदर बनाई cd, और cd के अंदर बनाई abcd के अंदर बनाई हमने ef। और अब हम चाहते हैं इसी में cd जाएंगे ab, cd के अंदर जाएंगे हम abcd और ef में, और इसका हम देख लेंगे अभी इसका लोकेशन क्या है, रूट के अंदर abcd और ef है। तो अब हम चले जाएंगे अपने रूट पर जाने के बाद हम लिखेंगे ln-s और अपना ये पाथ देंगे हम रूट, जहाँ पर हमारा अभी हमारा ओरिजिनल फाइल है वहाँ का हमने पाथ दिया। और अब हमें जो बनाना है न्यू शॉर्टकट, उसका हमने नाम दे दिया। शॉर्टकट का नाम है हमारा ef1। अब अगर हम देखेंगे ls-ltr करके, तो हमारा जो है शॉर्टकट बन गया है, जो पॉइंट कर रहा है रूट abcd और ef को। ऐसे हमने एक और शॉर्टकट बनाया था gh, जो पॉइंट कर रहा है रूट abcd ef और gh को। ठीक है, अब हम यहाँ से ना इसको रूट से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। cd ef1 अगर हम लिखेंगे तो हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं इस फोल्डर को। और जो सॉफ्ट लिंक होता है वो फाइल्स एंड फोल्डर्स दोनों के लिए होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फोल्डर है, यानी कि ये हमारी डायरेक्टरी है। ओके, तो हम देखेंगे इसमें cd-// करेंगे, एक हम पीछे आ गए हैं ls-ltr। अगर हम देखेंगे इसमें, तो ये हमारा जो ab है वो डायरेक्टरी है, और जो हमने अभी शॉर्टकट बनाया है सॉफ्ट लिंक का साइन l होता है, तो ये l लिखा है। और अगर यहाँ पर डैश होता तो वो एक फ़ाइल होती। हम एक फ़ाइल का भी शॉर्टकट बना के आपको दिखा देते हैं। अभी हमने अपना डायरेक्टरी का देख लिया कि हम डायरेक्टरी का शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फ़ाइल है तो उसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। तो हमारी जो फ़ाइल है वो भी किसी लोकेशन पर ही होगी या किसी डायरेक्टरी में होगी, किसी यूज़र के पास पड़ी होगी, तो हमको सिर्फ उसका पाथ देना पड़ता है इसमें। हम देखेंगे इसमें, हम देखेंगे यहाँ पर एक डायरेक्टरी हमारे पास पहले से ही है ls-ltr में, हमारे पास में है रूट abcd ef gh। तो हम इसके अंदर जाएंगे, रूट ab के अंदर, cd के अंदर जाएंगे हम ab, और इसमें जाने के बाद में हम करेंगे अपना कैट, हम इसमें बनाएंगे me.txt। हमने एक फ़ाइल बनाई। ओके, इसमें हमने कुछ अपना कंटेंट लिख दिया, और इसके बाद हमने Ctrl+D से इसको लॉग आउट कर दिया। Ctrl+D से ये सेव एंड क्विट हो जाएगा। हम कैट में Ctrl+D से करते हैं, सेव एंड क्विट हो गया। अब हमें इसका शॉर्टकट बनाना है रूट पर, तो हमें इसका रूट पर शॉर्टकट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका देख लेंगे लोकेशन अभी क्या है, रूट के अंदर ab है। हम जाएंगे अपने रूट लोकेशन पर, ln लिखेंगे, हम इसमें -s लिखेंगे। ln-s लिखने के बाद में हम अपना जो पाथ है वो लिख देंगे रूट ab, और इसके अंदर हमने कौन सी फाइल बनाई है, अपनी बनाई है हमने भूमि.txt। अब हमें इसका शॉर्टकट बनाना है, तो भूमि 1.txt नाम से हमने इसका बना दिया है शॉर्टकट। ये देखिए यहाँ पर अपना शॉर्टकट हमारा रूट में ही आ गया है। यहाँ पर ये जो txt ये किसको पॉइंट कर रही है, ab भूमि.txt। अब हमको इसके अंदर जाकर इसको एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे पास शॉर्टकट नहीं होता तो हम क्या करते कि cd के अंदर ab फिर भूमि.txt में जाते, बट अभी हम रूट से ही अपने इसको व्यू कर सकते हैं। कैट भूमि
txt नाम से हमारा ये जो फोल्डर है हमने इसको यहीं से व्यू कर लिया है। देखिए इसके अंदर जो कंटेंट लिखा था वो भी हमें अपना यहीं से मिल गया। तो ये है हमारा क्या सॉफ्ट लिंक। हम ऐसे ही हमारे होते हैं हार्ड लिंक। हार्ड लिंक हमारा क्या होता है बैकअप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब कॉपी जैसा ही हो गया कि हमने बैकअप बनाया, कॉपी कर लिया कोई फोल्डर, लेकिन जब हम कॉपी में क्या होता है, जब हम ओरिजिनल डिलीट कर देते हैं तो जो कॉपीड होता है वो भी डिलीट हो जाएगा। बट बैकअप में होता है अगर हमने डिलीट कर दिया है बट हमारे पास में रहेगा बैकअप। बैकअप का मतलब ही यही है कि हमने कुछ मतलब आगे के लिए प्लान करके रखा है कि हमारे पास कुछ फ्यूचर में बैकअप होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे हम बनाएंगे इसमें बैकअप। तो बैकअप में हमें सिर्फ -s नहीं देना पड़ता है, बाकी हमारी सेम टू सेम कमांड होती है। तो अभी जैसे कि हमारे पास है और ये हमारा सिर्फ फाइल्स के ही लिए यूज़ होता है, हम बैकअप किसी फोल्डर का नहीं बना सकते हैं। सो हमने अभी देख लिया है कि शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं। तो बैकअप के लिए हमें सिर्फ -s नहीं यूज़ करना पड़ता है, हमें सिर्फ ln यूज़ करना पड़ता है। और बैकअप ओनली हम फाइल का ही क्रिएट कर सकते हैं, हम फोल्डर्स का बैकअप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। हम पहले बनाते हैं mkdir फोल्डर एक हम बना रहे हैं। फोल्डर का नाम दे रहे हैं हम क्या भूमि नाम का हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। यहाँ पर एक डायरेक्टरी हमने बनाई है भूमि नाम की। ओके, अब इसमें अंदर हम बनाते हैं, इसमें जाते हैं भूमि में और इसमें हम एक फ़ाइल बनाएंगे cd ap.txt। cd भूमि में हम जाएंगे, हम इसी अपने फोल्डर में जाएंगे और इसके अंदर हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम अपने गए भूमि नाम के डायरेक्टरी के अंदर और इसके अंदर हम अब बनाएंगे अपनी एक फ़ाइल हमने बनाई है index.html नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई है। हम इसमें आएंगे इंसर्ट मोड में, आई प्रेस करेंगे। आई प्रेस करते ही हम इसमें आ जाएंगे इंसर्ट मोड में। हमने इसमें कुछ टाइप किया, एक फ़ाइल बनाने के लिए हमने ऐसे अभी इसमें कुछ भी टाइप कर देते हैं। एस्केप करके हम आते कमांड मोड में, :x करके हम सेव एंड क्विट करके हम इससे बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारी एक भूमि नाम की एक फ़ाइल बन गई है। अभी हमको इसका बनाना है बैकअप। तो हम इसका लोकेशन देख लेते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, रूट भूमि पर इसका ये है। ठीक है, अभी हम इसको बैकअप बनाना है तो हम लिखेंगे ln और हमारा जो फाइल का नाम हमारा है index.html, ये हमारी फ़ाइल है। और इसका जो हमें बैकअप बनाना है यहाँ पर हम देंगे रूट के अंदर हम देंगे भूमि। ओके, और फिर हमें बैकअप वाली फ़ाइल का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, के अंदर आएगा हमारा index.html/bc। तो ये हमारा बन गया है बैकअप। अब करें, एक हमने भूमि नाम की डायरेक्टरी में करा है और एक हमने टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में हमने अपना बैकअप क्रिएट करा है। तो इसमें बैकअप के लिए हमने क्या किया, ln लिखा और उसके बाद में हमारी जो फाइल थी, क्योंकि ये इसके ही अंदर प्रेजेंट थी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया index.html। और जो बैकअप बनाना है हमने उसका पाथ दिया और हमने लिखा उस बैकअप का नाम bc करके। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर भूमि के अंदर पहले से index.html बना ली थी, इसलिए हमने इसका नाम दिया है यहाँ पर। बट अब अगर हम रूट पे बनाते हैं इसका बैकअप, अभी हमने इसी लोकेशन पर इसका बैकअप बनाया था, बट हम किसी और लोकेशन पे बनाना है, यहाँ पर हमने रूट पर ही इसका बैकअप बनाया है। तो इसके लिए हमने करा ln और फिर हमने उसके बाद में पूरा पाथ दिया, जहाँ पर भी हमारी ओरिजिनल फाइल प्रेजेंट है उसका पाथ देने के बाद में अपना जो है वो बैकअप वाली फ़ाइल का नेम दिया जिसका हमें बैकअप बनाना है। तो ये हो गया हमारा एक बैकअप, हमने 2 बैकअप क्रिएट कर लिए हैं। तो अगर हम इसमें क्या होता है कि अगर हम ओरिजिनल फाइल को एडिट करते हैं तो हमारी बैकअप वाली फ़ाइल भी एडिट होती है। तो हम अगर लिखेंगे cd और भूमि के अंदर जाके हम index.html को एडिट करेंगे तो हमारी जो बैकअप वाली फ़ाइल है दोनों ही लोकेशन पर वो दोनों ही फाइल हमारी एडिट होगी। तो हमने हमारा बैकअप भी क्रिएट कर लिया है और हम अपने शॉर्टकट को डिलीट
डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं अनलिंक कमांड। अनलिंक लिखते हैं और हमारी फ़ाइल का नेम लिख देते हैं, जो भी हमारा शॉर्टकट है, तो हमारा शॉर्टकट डिलीट हो जाता है। और बैकअप डिलीट करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा rm-rf यूज़ करके हमको अपनी बैकअप वाली फ़ाइल का नाम लिखना पड़ेगा, तब जाके बैकअप एक्सप्लिसिटली हमारा डिलीट होगा। दो बैकअप्स क्रिएट करके रखे हैं। एक हमने अपना रूट में बनाया है index.html -bc नाम से, और एक हमने अपने भूमि फोल्डर के अंदर एक बैकअप क्रिएट करके रखा है index.html -bc नाम से। और बैकअप जो है ओनली फाइल्स का ही क्रिएट होता है। तो अगर हम ओरिजिनल फाइल में अगर चेंजेस करते हैं तो हमारी बैकअप फाइल में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। जो हमारी ओरिजिनल फाइल है वो है हमारी index.html। सो अगर हम इसको vi करते हैं index.html को, यहाँ पर हम लिखते हैं vi index.html और इसको हम एडिट करते हैं, यहाँ आई प्रेस करते हैं और एंटर करके हम इसमें कुछ भी यहाँ पर एडिट कर लेते हैं। इसके करके :x से हम इसको सेव एंड क्विट कर देते हैं। और अब अगर हम देखेंगे अपनी हम फाइल देखेंगे बैकअप वाली, तो अगर हम करेंगे vi index.html-bc, तो वो हमारा बैकअप वाली फाइल पे भी देखिए रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये कॉपी की तरह नहीं है। कॉपी में अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरी फाइल में नहीं रिफ्लेक्ट होता है, बट बैकअप में अगर हम ओरिजिनल में चेंज करते हैं तो हमारी जो बैकअप फाइल है उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। और अगर हम यहाँ से अगर डिलीट भी कर देते हैं rm-rf करके हम index.html को भी डिलीट कर देते हैं, तब भी हमारा जो बैकअप है वो प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर हमारा जो बैकअप अभी है तो वो प्रेजेंट है। और हम इसको कैट भी करते हैं तो वो हमें उसका कंटेंट भी हमको दिखेगा। -bc अगर हम करते हैं तो ये देखिए हमारी फ़ाइल वैसी की वैसी है यहाँ पर। और एक हमने बनाई थी, रूट में भी हमने बनाई थी, तो हम उसमें भी देख लेते हैं कि उसका कंटेंट भी वही होगा। ये देखिए इसमें भी HTML/bc। तो हमारे पास में ये हमने गलत इसमें टाइप कर दिया है vi index.html-bc हमें करना है। सो यहाँ पर भी हमारा पूरा कंटेंट है :x से हम इसको सेव एंड क्विट कर देते हैं। और अब अगर हमें इसको डिलीट करना है तो हम यूज़ करते हैं rm-rf और अपना जो नाम है bc वही दे देंगे। तो अब हमारा ये डिलीट हो चुका है। और हमारा एक और फोल्डर में, हमारा ये नाम के फोल्डर में भी हमने बैकअप बना के रखा था, तो हमको इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। ये हम आई प्रेस करेंगे और टैप करेंगे तो ये अपने आप ले लेगा। और जब हमें शॉर्टकट डिलीट करना होता है, अभी हमारे पास शॉर्टकट है नहीं, हमने शॉर्टकट डिलीट कर दिया। तो शॉर्टकट डिलीट करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है अनलिंक कमांड यूज़ होती है। और फिर हमारा जो भी हमने शॉर्टकट क्रिएट करा था वो, और उसका नाम दे देते हैं शॉर्टकट का। सो अनलिंक से हमारे शॉर्टकट भी डिलीट हो जाते हैं। सो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में और भी एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड कीप लर्निंग।